बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि आपको इस चीज़ का इदराक व फ़हम होगा कि जो इंडिया है उसने रिसेंटली एक न्यू लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल का टेस्ट किया है। और ये जो टेस्ट किया है इंडिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का, ये इसने फर्स्ट टाइम किया है। और इस टाइम जो हाइपरसोनिक क्लब है उसके अंदर ये शामिल हो चुका है इंडिया। और जो इसके अलावा जो चाइना है, अमेरिका है और एशिया है, इसके पास ये हाइपरसोनिक की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का जो टेस्ट किया है ये APG अब्दुल कलाम आइलैंड में किया है। और ये एक जजीरा है ओडिशा के अंदर, जिसके ऊपर इसका जो लॉन्चिंग पैड था वो इंस्टॉल था और वहाँ से ही इस मिसाइल को जो है लॉन्च किया गया है। और इसका जो टेस्ट है उसको कंप्लीट किया गया है। जहाँ तक नाज़रीन आप सोच रहे होंगे कि इसका जो प्रपल्शन सिस्टम है वो किस तरीके का है, तो इसका प्रपल्शन सिस्टम जो है स्क्रैम जेट इंजन है। और ये जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल है हाइपरसोनिक, ये 6 माइक यानी 6 माइक से अबव की जो स्पीड है उस स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर सकता है स्पेस इन्वायरमेंट के अंदर और एयर इन्वायरमेंट के अंदर। 6 माइक की स्पीड को हम अगर किलोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 7400 किलोमीटर्स पर आवर की जो स्पीड है वो बनती है। और इसके अंदर जो मटेरियल यूटिलाइज किया गया है इसके एरोडायनामिक फ्रेम के साथ, या इसके जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्टाइल है उसके अंदर जो मटेरियल यूटिलाइज किया गया है उसको कहते हैं थर्मो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स। और ये जो मटेरियल है ये हाई स्पीड एक्सेलरेशन या वेलोसिटी के अंदर जो हीट रेडिएशन होती है उसको ऑब्जर्व करता है और जो मिसाइल है उसकी जो ट्रैवलिंग है उसको सर्वाइव करता है। जहाँ तक इस हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर जो फ्यूल यूटिलाइज किया गया है तो उसको कहते हैं सॉलिड रॉकेट फ्यूल, यानी इसके अंदर सॉलिड रॉकेट फ्यूल को यूटिलाइज किया गया है इस हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल के अंदर। लेकिन नाज़रीन, आपके जहनों में ये क्वेश्चन रेज आउट कर रहा है, ये इस किस्म की जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसका जो टेस्ट किया गया है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और चाइना और पाकिस्तान जो हमसाए ममालिक हैं इंडिया के, तो पाकिस्तान और जो चाइना है वो इस न्यू टेक्नोलॉजी को, इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को कैसे काउंटर कर सकते हैं। ये बहुत आम सवाल है और बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल जो मैटर है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना इसको कैसे काउंटर करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। नाज़रीन, जहाँ तक चाइना का क्वेश्चन है तो चाइना एक सुपर पावर है, और ना सिर्फ वो इकोनॉमिकली सुपर पावर है बल्कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर या इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर, यानी हर शोबे के अंदर वो सुपर पावर है। और स्पेशली जो चाइना है उसके पास हर किस्म के जो डिफेंस वेपनरी है वो मौजूद है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके अलावा दीगर जो शोबा जात हैं उनके अंदर जो एक्सपर्टीज़ हैं वो मौजूद हैं चाइना के पास। लेकिन चाइना के पास जो दो ऐसे तरीके हैं जिनसे जो चाइना है जो इंडियन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल है उसको एयर स्पेस के अंदर, एयर इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना सिर्फ एंगेज कर सकता है बल्कि उनको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर सकता है। वो हैं दो टेक्नोलॉजी। वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले नंबर पर है हार्ड किल कैपेबिलिटीज़ और दूसरे नंबर के ऊपर है सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज़। अब नाज़रीन, हमको समझना पड़ेगा कि हार्ड किल और सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज़ होती क्या हैं। हार्ड किल कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि आप वेपन के ज़रिए किसी भी इनकमिंग थ्रेट को न्यूट्रलाइज करते हैं जिसमें एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं। तो यही वजह है कि चाइना के पास डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के, डिफरेंट कैटेगरीज़ के मल्टीपल्स जो टाइप के जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो शॉर्ट रेंज एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं और इसके अलावा मीडियम रेंज एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं चाइना के पास, और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स भी मौजूद हैं।
तो चाइना यूटिलाइज कर सकता है अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो रिसेंटली उन्होंने इंडक्ट किए हैं HQ-19 और इसके अलावा HQ-22। ये दोनों एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे एंटी एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर्स और हाई आल्टीट्यूड्स के ऊपर और लोअर आल्टीट्यूड्स के ऊपर दोनों इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी टारगेट्स को दोनों आल्टीट्यूड्स के ऊपर किसी भी टारगेट को किसी भी इनकमिंग थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की एंगेज करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। यही वजह है कि चाइना का जो HQ-19 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर्स है उसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर से अबव है और वो हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर किसी भी इनकमिंग वेपन्स हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग वेपन्स या HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग जो व्हीकल होते हैं या फिर MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स, कोई भी मिसाइल एयर स्पेस इन्वायरमेंट के अंदर जाता है तो वो री एंट्री करता है अपने मल्टीपल इंडिपेंडेंट वॉर हेड से जो बहुत स्मॉलर होते हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं चाइनीज़ HQ-19 और चाइनीज़ HQ-22 इंटरसेप्टर्स। तो नाज़रीन, जो चाइना है वो सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर सकता है इंडियन इस हाइपरसोनिक जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल है। और इसके अलावा जो चाइना है दूसरा जो तरीका है जिससे न्यूट्रलाइज कर सकता है इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को, हाइपरसोनिक वेपन को, वो है सॉफ्ट किल। नाज़रीन, आपको बताता चलो सॉफ्ट किल जो मेथड है, टैक्टिक्स है या टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर आप वेपन्स या मटेरियल को यूटिलाइज नहीं करते बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिकली जो दुश्मन का इनकमिंग या अपकमिंग जो थ्रेट होता है या फिर प्रोजेक्टाइल होता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर देता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो सिस्टम्स हैं, गैजेट हैं, सेंसर हैं वो यूटिलाइज होते हैं। इसके अलावा ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, इनको यूटिलाइज कर सकता है चाइना अपने इस टैक्टिक्स के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिकली हाई फ्रीक्वेंसी को, हाई रेडिएशन को यूटिलाइज करते हुए, हाई ट्रांसमिशन को यूटिलाइज करते हुए इस अपकमिंग थ्रेट को एयर एनवायरनमेंट के अंदर ही मफलूज बना सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, चाइना जो है वो साइबर वॉरफेयर को यूटिलाइज कर सकता है। ये जो कैटेगरी है, ये जो टेक्निक है, ये जो टैक्टिक्स है, ये भी सॉफ्ट किल के अंदर आता है। और चाइना के जो हैकर्स हैं, जो इनकी हैकिंग कैपेबिलिटीज़ है, उसके थ्रू वाया सैटेलाइट इंटरफेस, वाया जो रेडिएशन या ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन इंटरफेस के वाया थ्रू ये इसको हैक कर सकता है इंडियन हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल को और इसको मफलूज बना सकता है एयर एनवायरनमेंट के अंदर। यही वजह है नाज़रीन, पाकिस्तान को भी सिमिलर जो चाइना का पैटर्न है, जो टैक्टिक्स हैं, जो हार्ड किल है, सॉफ्ट किल है, उस पैटर्न के ऊपर चलना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और चाइना से जो HQ-19 या HQ-22 जो हार्ड किल के लिए यूटिलाइज होने वाले एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर्स हैं वो लेना पड़ेंगे या फिर खुद डेवलप करना पड़ेंगे। और इसके अलावा जो सॉफ्ट किल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर हैकिंग का जो टैक्टिक्स है, मेथड है, उसको यूटिलाइज कर सकता है पाकिस्तान अगेंस्ट इस हाइपरसोनिक जो प्रोजेक्टाइल है जो इंडिया ने रिसेंटली जिसका टेस्ट किया है। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।